Hello, good evening everyone. I am Sonia Kaushik and you are watching my YouTube channel Sonia Kaushik Biology Expert @KC Biozone. So आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा स्टूडेंट मॉर्फोलॉजी है क्या, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स या एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बाहरी जो स्टडी है, बाहर से ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। इस चैप्टर में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे। आपको प्लांट्स, अगर आपको कोई प्लांट नेम बोले तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ें दिमाग में आएंगी? प्लांट कैसा होता है, रूट, स्टेम, लीव्स, तो ये उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। इंटरनल स्टडी को हम एनाटॉमी कहेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तो दिस इज मॉर्फोलॉजी। तो इस चैप्टर में हम क्या टॉपिक्स करेंगे कवर? हम कवर करेंगे स्टूडेंट्स रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है। आज के लेक्चर में हम ये 3 टॉपिक करेंगे, बाकी लेक्चर्स अपकमिंग वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज टॉपिक रहेगा हमारा क्या? रूट, स्टेम एंड लीफ। तो देखिए पहले बात तो फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? एंजियोस्पर्म। आपने प्लांट किंगडम में भी किया था। एंजियो मतलब क्लोज, स्पर्म मतलब सीड, जिसमें सीड्स क्लोज स्ट्रक्चर यानी कि फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे तो आप मॉर्फोलॉजी में बाहरी अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये चीजें होती है जो आपको दिखाई देती है, ठीक है। और बेटा अगर हम रूट, स्टेम, लीव्स की बात करें तो आपको सबका काम पता है। आपको पता है रूट का काम है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। और लीफ का काम क्या है? फूड सिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करना। स्टेम का काम क्या है? प्लांट को इरेक्ट खड़े होने में एक स्ट्रेंथ, एक सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये सारे काम आपको पता है। लेकिन इस चैप्टर में हम मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या रूट का काम कुछ और भी हो सकता है, वो स्टोरेज भी हो सकता है या वो जो है रेस्पिरेशन का भी हो सकता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की बात करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की भी बात हम इसमें करेंगे। तो कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक, पहले फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, दैट इज रूट, ठीक है। रूट की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रूट्स की तो हमारे पास 2 तरह की रूट होती है स्टूडेंट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। आपने पढ़ा होगा, प्लांट किंगडम में भी पढ़ा होगा कि हमारे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट, ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स, ठीक है। तो डाइकोट कौन से होते हैं? जिसमें 2 कॉटिलीडन्स होते हैं। कॉटिलीडन्स मतलब कि जो फ्यूचर में लीफ बनाते हैं। और कॉटिलीडन क्या होता है? जैसे आप एक चने को, एक ग्राम सीड को अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, तो वो 2 कॉटिलीडन होते हैं, ठीक है। व्हीट को या राइस को आप 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या है? मोनोकोट हो गया। इज दैट क्लियर? तो डाइकोट में 2 कॉटिलीडन होते हैं स्टूडेंट, मोनोकोट में क्या होता है? सिंगल कॉटिलीडन, ठीक है। सिंगल कॉटिलीडन प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ में आ गई? अब बात करते हैं रूट की। तो अगर हम डाइकोट प्लांट की बात करें तो जब भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, जैसे जब जर्मिनेट करता है तो 2 पार्ट निकलते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग प्लीम्यूल, आप नोट करते रहेंगे स्टूडेंट। सीड जर्मिनेशन में एक पार्ट निकलता है प्लीम्यूल और एक निकलता है क्या? रेडिकल, ठीक है। एक निकलता है रेडिकल। तो प्लीम्यूल से कौन सा पार्ट बनता है स्टूडेंट? शूट, जो कि सॉइल से ऊपर रहता है। और रेडिकल से कौन सा पार्ट बनता है? रूट, जो कि सॉइल के अंदर होता है। ग्राउंड के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? शूट। और पूरे सिस्टम को शूट सिस्टम बोलते हैं। और ग्राउंड के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? रूट, और या फिर रूट सिस्टम उसको हम कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो जो रूट सबसे पहली बार आते हैं, जो पहले रेडिकल से जो रूट बनेगी उसको बोलेंगे प्राइमरी रूट। देखिए रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, ठीक है। कौन सी रूट बनेगी? प्राइमरी। जैसे अगर एक ये रूट बन गई तो ये प्राइमरी, इसके बाद जो आगे बनेगी वो कैसी रूट है बच्चों? सेकेंडरी। तो मेन एक रूट जो पहले बनती है शूट है, यस, प्लीम्यूल से शूट बनेगी। रेडिकल से रूट बनेगी, प्लीम्यूल से क्या बनेगा? शूट। जब सीड जर्मिनेट करता है, स्प्राउटिंग होती है, तो 2 पार्ट निकल के सामने आते हैं, प्लीम्यूल एंड रेडिकल। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ तक डन है? समझ में आया? नेक्स्ट, अब आपके सामने यहाँ पे प्लांट नजर आ रहा है, तो आप इसके पार्ट्स को देखिए एक बार। और इसके पार्ट्स की स्टडी के लिए हम क्या बोलते हैं
ब्रांचेस को हम क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी रूट, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब मोनोकोट और डाइकोट में क्या रूट्स में कोई फर्क है? मैंने आपको बताया कि एंजियोस्पर्म्स यानी कि जिसमें फ्लावर लगते हैं, फ्लावर के दो टाइप है, मोनोकोट्स और डाइकोट्स। तो क्या रूट में कोई फर्क है बेटा इसमें? तो मोनोकोट्स में जो रूट्स मिलेंगे बच्चों को फाइब्रस होंगी, ऐसे थ्रेड जैसे। कैसे रूट होंगी, कैसे रूट होंगी बच्चों? फाइब्रस। मोनोकोट में फाइब्रस रूट होगी और डाइकोट में कैसी रूट होगी? इसमें मेन एक टैप रूट होती है, उसमें साइड में फिर जो है सेकेंडरी रूट या और ब्रांचेस आपको इसमें नजर आ सकते हैं। क्लियर है सभी को? डन एवरीवन? ठीक है। तो फाइब्रस रूट सिस्टम किसमें होता है स्टूडेंट? दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। स्टेम के बेस से स्टार्ट हो गया, देखिए यहाँ पे स्टेम के बेस से स्टार्ट हो गया फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। किसमें देखा जा सकता है? एनी मोनोकोट प्लांट। तो एग्जांपल दे सकते हैं आप इसका, जैसे कि वीट है या फिर ग्रास है, तो ये मोनोकोट में आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं। यस, डाइकोट में क्या रूट होती है? यस, डाइकोट हैविंग टैप रूट सिस्टम, जिसमें एक मेन रूट होगी, ठीक है, थिक रूट होगी, उसके बाद उसकी जो है साइड पे। अब रेडिकल के अलावा अगर किसी और भाग से वो रूट बनती है, इफ द रूट फॉर्मेशन टेक प्लेस एनी अदर पार्ट देन रेडिकल। आपको तो इतना पता है, प्लेम्यूल से शूट, रेडिकल से रूट। रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से अगर रूट बनती है तो वो रियल रूट नहीं है, उसको एक और नाम दिया गया है, उसको एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। देखिए, some plants like घास के अंदर monstera, banyan tree, root arise from plant other than the radical। रेडिकल को छोड़कर किसी और पार्ट से रूट बनती है तो उस रूट को क्या कहा जाएगा? एडवेंटिशियस रूट। और आपको पता है रूट का काम क्या क्या होता है? वन थिंग इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, सॉइल में से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। दूसरा काम क्या है? प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। बेटा देखिए, जड़ से ही पौधा पकड़ बनाए रखता है सॉइल के अंदर, तो एक प्रॉपर एंकरेज मतलब पकड़ बनाने का काम कर रहा है। और कई बार अगर आप देखें कैरेट के अंदर या आप देखो स्वीट पोटैटो के अंदर स्टोरेज का काम भी करता है। मूली, गाजर या स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसको आप बोलते हैं, तो उसके अंदर स्टोरेज का काम भी ये करता है। आई बात समझ में? तो अभी हम अलग अलग टाइप्स के रूट्स देखते हैं। जिन रूट्स की मैं बात कर रही हूँ, ये देखिए बच्चों, इन दिस डायग्राम you can see different types of root। यहाँ आपको different types of root नजर आ रही है। This is main root, ये एक आपको main root नजर आ रही है। कौन सी root है बच्चे की? टैप रूट, ठीक है। और ये कौन सी रूट नजर आ रही है आपको? फाइब्रस रूट। ये किसमें है? मोनोकोट। और ये किसमें है बच्चों? ये वाली किसमें है? डाइकोट। दैट एवरीवन। और रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से रूट निकल रही है, देखो इस स्टेम वाले पार्ट से रूट निकल रही है, तो ये रूट्स असली रूट नहीं है, इनको क्या नाम दिया है? एडवेंटिशियस रूट। क्या लिखेंगे? अराइजेस फ्रॉम एनी अदर पार्ट देन रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के अगर किसी और पार्ट से रूट बनती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडवेंटिशियस रूट। डन एवरीवन? समझ में आया सभी को? अब रूट के रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एज वेल एज फॉर बोर्ड्स। देखिए बच्चों, रीजंस ऑफ रूट, किसकी बात करेंगे? रीजंस ऑफ रूट, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट रीजंस ऑफ रूट, तो रूट में बेटा 3 टाइप्स के रीजन होते हैं। वन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सेकंड रीजन ऑफ इलॉन्गेशन एंड थर्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है। रीजन ऑफ, देखिए अब एनिमल्स के अंदर ग्रोथ के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। शूट टिप पे होता है, रूट टिप पे होता है, लेटरल मेरिस्टेम होता है, इंटरकैलियर मेरिस्टेम, अलग अलग तरह के टिश्यू होते हैं रूट टिप पे, शूट टिप पे, उनको हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक पार्ट। तो देखिए 3 रीजन रूट्स में कौन कौन से हैं? जहाँ पे ग्रोथ होगी, जहाँ पे मेन ग्रोथ हो रही है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जहाँ से लेंथ इंक्रीज हो रही है उसको क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। और जो रीजन मैच्योर हो चुका है, जहाँ ज्यादा चेंजेस अब नहीं होंगे, वो कौन सा रीजन है? जोन ऑफ मैच्योरेशन। बेटा यहाँ से नीट में क्वेश्चन आता है, आप लोग भी ध्यान दें। रूट हेयर किस जोन में प्रेजेंट होते हैं? तो रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट।
और एक और क्वेश्चन जो नीट एग्जाम में आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट कैप? ये आपको नजर आ रही है, रूट के ऊपर एक कैप लगी हुई है, यहाँ पे नजर आ रही है, दिस रूट कैप. व्हाट इज फंक्शन ऑफ दिस रूट कैप? व्हाई इट इज प्रेजेंट? सी, व्हेन रूट हैव टू ग्रो, जब रूट को ग्रो करना है, सो इट हैव टू ग्रो डीप इन द सॉइल. उसको रूट को सॉइल में पेनिट्रेट करना है, तो रूट टिप तो टूट जाएगी, क्योंकि रास्ते में पत्थर भी आएंगे रूट की ग्रोथ में, ठीक है. थिक सॉइल भी होगी, कहीं पे सूखी मिट्टी भी होगी, तो रूट टिप तो टूट जाएगी, रूट टिप टूट जाएगी तो ग्रोथ टूट जाएगी. तो रूट टिप जहाँ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है उसको बचाना जरूरी है, इसलिए उसको कवर किया गया है नेचर ने. किससे कवर किया है? रूट कैप. एक्वेटिक प्लांट्स में रूट कैप नहीं होती है, एंड द रीजन इज एक्वेटिक प्लांट डजंट हैव टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल. पानी अवेलेबल है, सरफेस पे ही अवेलेबल वो होते हैं. सॉल्ट वाटर, हाँ जी, सॉल्ट वाटर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्वेटिक प्लांट. जैसे लोटस की हम बात करें, जो पानी में पौधे होते हैं. एक्वेटिक प्लांट का मतलब जो पानी में पौधे होते हैं, हाइड्रोफाइट्स में बोलते हैं उनको, उनमें रूट कैप नहीं होती. तो आप देख सकते हैं रूट कैप का काम क्या है? प्रोटेक्ट्स रूट मेरिस्टेम. नॉट टॉकिंग, किसको बचाता है भैया? रूट मेरिस्टेम को बचाता है. कहाँ पे प्रेजेंट होती है? रूट टिप पे. रूट टिप पे जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है उसको बचाता है, ठीक है. एंड ये और लिखने आप नीट के लिए एब्सेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स समझते हो? जो पानी में जो पौधे होते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स भी बोल सकते हैं. उनके अंदर रूट कैप एब्सेंट होती है. तो रूट कैप की जगह क्या होती है एक्वेटिक प्लांट्स में? आप देख सकते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर क्या होता है? रूट पॉकेट्स होती हैं. रूट पॉकेट्स कोई ऐसे स्पेसिफिक काम नहीं है, लेकिन द थिंग इज वहाँ पे कोई शूट टिप को बचाने, रूट टिप को बचाने की ऐसे कोई रीजन नहीं है. तो समझ में आएगी बात? तो बेटा रूट कैप का मतलब समझ आ गया. रूट इज कवर्ड बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं इसको रूट कैप बोलते हैं. डन एवरीवन? समझ में आएगा ये बात? यहाँ से दो क्वेश्चन है नीट के लिए. रूट हेयर आर प्रेजेंट इन विच जोन? रीजन ऑफ मैचुरेशन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट कैप? इट इज टू प्रोटेक्ट. अब आपने देखा होगा रूट का फंक्शन क्या होता है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना. लेकिन यहाँ पे आपको कुछ मॉडिफिकेशन नजर आए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखिए बेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. रूट क्या कोई और काम भी कर सकता है? तो यहाँ देखिए बेटा, ये डैनियल ट्री में ये जो आपको इतनी बड़ी बड़ी रूट्स नजर आ रही है, क्या काम कर रही है? यहाँ सपोर्ट का क्या काम कर रही है? प्लांट को क्या दे रही है बेटा? ये सपोर्ट दे रही है. तो रूट्स का काम केवल वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना या एंकरेज का नहीं है, दे आल्सो हेल्प इन सपोर्ट. और अगर आप देखें, अगर शुगर केन वगैरह के अंदर आप देखें तो वहाँ कुछ इस तरह के रूट्स निकली होते हैं नोड्स में से, स्लिप रूट्स. दे अगेन सपोर्ट द प्लांट. समझ आ गई? और ये जो रूट हैंगिंग रूट्स आपको नजर आ रही है, क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉप रूट्स. पता होना चाहिए. बैनियल ट्री में ये जो लटकती रूट्स आपको नजर आ रही है, प्रॉप रूट्स है. और मैंने आपको बताया शुगर केन में ये आपको नजर आ रही है, ये कौन सी रूट है? स्लिट रूट्स. ठीक है. और कुछ एरिया मैनग्रोव एरिया होते हैं, दलदल वाले इलाके जहाँ पे वाटर लॉगिंग होता है, पानी भरा होता है. ऐसी जगह पे क्या होता है स्टूडेंट्स? रूट्स को बाहर निकलना पड़ता है सांस लेने के लिए. देखिए, रूट्स हैव टू कम आउट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन नीट एग्जाम. ये बार-बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है. देखिए बेटा, यहाँ पे रूट्स इस तरीके से बाहर निकली हुई है, इनमें छोटे छोटे पोर्स है. ठीक है. पहली बात तो ये हमने पढ़ा है कि जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है. क्या है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, यानी कि अर्थ की डायरेक्शन में हमेशा डाउन साइड होती है. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रूट ऊपर की तरफ है, तो ये कैसी रूट है? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. क्या ये सभी पौधों में होती है? नो. मैनग्रोव एरिया में प्रेजेंट होती है. और इन पोर्स को क्या बोलते हैं? न्यूमेटोपोर्स. क्या बोलते हैं? न्यूमेटोपोर्स इसको हम बोलते हैं. क्या काम है बच्चों इनका? रेस्पिरेशन. ठीक है. गैसेस एक्सचेंज का काम करें. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैन यू नेम एनी प्लांट? तो दैट प्लांट इज राइजोफोरा. कौन से प्लांट के अंदर? बेटा ये रीड में आने वाला क्वेश्चन है. न्यूमेटोपोर्स आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स करके आ जाते हैं ये क्वेश्चन. और किस प्लांट में होता है ये क्वेश्चन आता है. 3 क्वेश्चन है यहाँ से नीट में. और आप देखिए एस्पेरेगस, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो,
जबकि जो पोटैटो है वो किसकी मॉडिफिकेशन है? स्टेम। आज हमने क्या टॉपिक किया है? टॉपिक किया है रूट और उसकी मॉडिफिकेशन। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेम एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ठीक है, अगर आप अभी कर लेंगे वी विल डू इट राइट नाउ। ठीक है, सो जस्ट गिव अ क्विक रीडिंग टू दिस टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, इफ यू गॉट द टॉपिक वी विल डू अगेन विद स्टेम। ओके, चलिए, गुड बाय।